जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में दूसरा प्रश्न हल करेंगे। इससे पहली क्लास में पहला प्रश्न हल कर दिया है। अगर उस क्लास को नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक, उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जा कर के देख सकते हैं। तो जो प्रश्न दिया गया है दूसरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला प्रश्न है 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स, दूसरा है 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब, और तीसरा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, और जो चौथा है √2x - 1। तो इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को हल करना सिखाएंगे। क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले प्रश्न देखेंगे तो लिखेंगे हम 2 + एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। हमें ध्यान किस पर देना है? एक्स स्क्वायर पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक ही हमें निकालना है, तो एक्स स्क्वायर पर ही ध्यान देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? यहाँ पर 2 + 1 × एक्स स्क्वायर प्लस का 1 × एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर गुणा जो है कि एक्स स्क्वायर से कौन कर रहा है? एक्स स्क्वायर से गुणा 1 कर रहा है। तो यानी कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं या फिर लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से गुणा कौन कर रहा है? 1 कर रहा है, और हमें एक्स स्क्वायर का ही गुणांक बताना है। तो इसका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न हल करने के लिए यही मेथड उसमें भी लगाएंगे, और सारे क्वेश्चनों में यही मेथड लगेगा, और बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है? 2 - का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब। यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसको तो 2 - का 1 × एक्स स्क्वायर प्लस का 1 × एक्स क्यूब, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर से -1 गुणा कर रहा है। किससे? एक्स स्क्वायर से -1 गुणा कर रहा है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो -1 होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? -1 होगा। इसी प्रकार से हम तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर जो है कि π/2 दिया गया है, और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं π/2 × एक्स स्क्वायर और प्लस का 1 × एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अगर x का हम देखें तो x से 1 गुणा कर रहा है, और एक्स स्क्वायर से π/2 गुणा कर रहा है। हमें ज़रूरत किसकी है? हमें ज़रूरत केवल एक्स स्क्वायर की है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक ही हमें लिखना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से कौन गुणा कर रहा है? π/2 गुणा कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? π/2। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? π/2। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। अब जो है कि हम
चौथा प्रश्न हल करेंगे। चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है √2 इंटू एक्स माइनस का 1। यहाँ पर अगर हम देखें तो √2 इंटू एक्स और माइनस का 1 दिया गया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन हल करते समय आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल एक्स स्क्वायर दिया गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर का ही हमें गुणांक निकालना है, और इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं गया है। तो समझने वाली बात यहाँ पर है कि एक्स स्क्वायर ही नहीं दिया गया है, तो इसका गुणांक क्या होगा। जब एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं गया है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम कहाँ से लिख देंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 0। तो लिखेंगे इसका आंसर 0, इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया नहीं गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये चारों प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना आ गया होगा। कोई अगर कन्फ्यूजन होगा, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको अगले क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।